सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जैसे बिहार एसएससी, सीजीएल, सिपाही इत्यादि के लिए बहुत कारगर है। और आज हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी में आनुवांशिकी चैप्टर से, जो इसको कहते हैं जेनेटिक्स। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है। पहला चॉइस है त्वचा, दूसरा डीएनए, तीसरा पुष्प और चौथा आरएनए। तो ज्वालामंदक का मतलब क्या होता है? देखिए, ज्वालामंदक का मतलब हो गया कि डीएनए में रहता है क्षार, और क्षार क्या करता है? अमोनिया त्यागता है, और अमोनिया क्या करता है? शरीर में होने वाली क्रियाओं को मंद करता है, इसलिए इसको कहा गया ज्वालामंदक। तो अब बताइए कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी डीएनए। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी आंसर हो गया डीएनए। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है, जो मुख्यतः खाली जगह है के माध्यम से होती है। बच्चा का माता पिता का गुण जो बच्चा में पहुंचता है वो जीन के माध्यम से पहुंचता है। जीन पर माता पिता के गुण होते हैं, और वो जीन क्रोमोजोम पर होता है, और क्रोमोजोम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को पहुंचाता है। लेकिन गुण किस पर मौजूद रहता है माता पिता का? वो जीन पर। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ए, यानी जीन। तो 2 नंबर का हो गया ए, 2 का हो गया ए। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में क्या है कि गायनिकोमेस्टिया है। गायनिकोमेस्टिया है। पहला चॉइस पुरुषों में स्तन का विकास, पुरुषों में कानों में बाल आना, तीसरा है महिलाओं का कद बढ़ना, चौथा महिलाओं में अतिरिक्त अंगुलियों का विकास। तो गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है पुरुष में स्तन का विकास। पुरुष में जो स्तन का विकास होता है वो होता है एक्स क्रोमोजोम के अधिकता के कारण, यानी जैसे 100 वाई क्रोमोजोम होता है मेल में, और इसमें एक और बढ़ जाए तो फीमेल का इसमें गुण आ जाता है, और फीमेल के गुण आने के कारण पुरुष में स्तन ग्रंथि का विकास हो जाता है। अतः ऐसे रोग को कहा जाता है गायनेकोमेस्टिया, यानी ए नंबर चॉइस हो जाएगा। 3 का हो गया ए, 3 का ए। चौथा नंबर, चौथा में देखिए 4 में है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विकार लिंग संलग्न है। मतलब सेक्स से संबंधित कौन सा रोग है? पहला चॉइस है हीमोफीलिया, दूसरा वर्णकहीनता, तीसरा पुटीय तंतुमयता, और चौथा है PKU। तो देखिए, लिंग संलग्न जो रोग है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग ये लिंग संलग्न होता है, ए नंबर चॉइस होगा। और इसमें क्या होता है कि कहीं शरीर का कोई भाग कट जाए तो कटे भाग पर रक्त का जमना नहीं होता है, यानी कि रक्त नहीं जम पाता है, अतः शरीर से रक्त निकल जाता है। हीमोफीलिया का ही एक नाम है रॉयल डिजीज भी, चूँकि रानी विक्टोरिया में यह रोग देखा गया था, इसलिए इसको कहा गया रॉयल डिजीज। चलिए, तो 4 नंबर का ए हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 में है कि जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए स्थल से समन्वित किया जाता है उसे कहते हैं, यानी कि डीएनए स्थल से जुड़ने वाला जो जीन है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ओपेरन। ए नंबर चॉइस हो गया, इसका चॉइस हो गया ए, यानी ओपेरन। तो देखिए, ओपेरन ये जीन का एक समूह हो गया जो आपको निर्माण कार्यों के लिए सहायक होता है। अगला देखते हैं
कि डीएनए का जल स्नेही स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है। 6 नंबर में 6 में है कि डीएनए का जल स्नेही स्वरूप किसके मौजूदगी के कारण होता है। पहला चॉइस है फॉस्फेट वर्ग, दूसरा डीऑक्सीराइबोज शर्करा, तीसरा है विभिन्न हाइड्रोजन बंध, चौथा थायमिन बेस। तो देखिए जल स्नेही का मतलब होता है जल को आकर्षित करना, और जल को आकर्षित करने के लिए फॉस्फेट होता है ना, और इसलिए ये फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। तो आंसर हो जाएगा ए। तो 6 नंबर का हो गया आंसर ए, 6 का हो गया ए। अगला है क्वेश्चन कि जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है। पहला चॉइस है उत्परिवर्तन, दूसरा प्रभाविता, तीसरा इपीस्टेसिस, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए एक जीन दूसरे जीन के गुण को छिपा लेता है तो ऐसी घटना को कहते हैं इपीस्टेसिस, यानी 7 का हो गया सी, इपीस्टेसिस बोलते हैं। 7 का हो गया सी। 8 नंबर में देखेंगे, 8 में है कि संलग्नता की खोज किसने की। जैसे कभी कभी होता है क्या कि एक ही गुणसूत्र पर कई तरह के जीन जुड़े रह जाते हैं, वो अलग अलग नहीं हो पाते हैं, जिनको कहा जाता है लिंग संलग्नता। इसके बारे में बताया था टीएच मॉर्गन ने। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, मॉर्गन, यानी बी। 8 का हो गया बी। चलिए 8 का बी हो गया। 9 नंबर में देखिए, 9 में है कि जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं। युग्मक में पहला चॉइस है, दूसरा है युग्मनज में, तीसरा शरीर की कोशिकाओं में, और चौथा निषेचन के बाद अंडाशय में। तो जीन युग्म में नहीं पाए जाते हैं, जोड़ा में नहीं पाए जाते हैं। तो ये जोड़ा में नहीं पाए जाते हैं किस में, तो गैमिट में। और गैमिट का मतलब क्या होता है, गैमिट का मतलब शुक्राणु, स्पर्म और ओभम। शुक्राणु होता है मेल में और ओभम होता है फीमेल में। तो युग्मक में हमेशा अनपेयर्ड रहता है जीन, और इसकी संख्या हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का माने एन रहता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, युग्मक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैमिट, यानी ए। 9 का ए हो गया। 10 नंबर देखते हैं। 10 में है कि युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं। पहला चॉइस विनिमय, दूसरा संलग्नता, तीसरा कियाज्मा, चौथा उत्परिवर्तन। तो देखिए युग्मन और प्रतिकर्षण, युग्मन माने क्या होता है, जोड़ा, प्रतिकर्षण में दोनों हटना। तो जोड़ना या हटना यह एक गुण है, और यह गुण संलग्नता का होता है। आंसर हो जाएगा बी। लिंग संलग्नता में 2 गुण, पेयर होना और फिर पेयर को दूर होना, ये 2 क्रियाएं होती है। तो 10 का बी हो गया। 11 नंबर में है कि मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्म का मेंडल ने चयन किया। तो देखिए मेंडल ने मटर पर अपना प्रयोग किया था, और ये मटर में 7 जोड़ा भिन्न लक्षण देखा गया। जैसे गोल बीज, झुरीदार बीज, हरा बीज, पीला बीज, लंबा पौधा, बौना पौधा। तो इस तरह से लेकर के 7 युग्म देखा गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी 7। तो 11 का हो गया, 11 का हो गया 7, 11 का 7 यानी ए नंबर चॉइस। 7 जुड़ा ये भिन्न लक्षण मटर में देखा गया। और आनुवांशिकता का पिता कहे जाते हैं मेंडल। मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकता का पिता, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। चलिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर में, 12 में है कि डीएनए नाइट्रोजन क्षारक खाली जगह के कारण आरएनए से भिन्न है। देखिए डीएनए और आरएनए में भिन्नता है, और किस क्षार के कारण। तब जानते हैं कि डीएनए में थायमिन रहता है। डीएनए में क्या क्या है,
तो क्षार के रूप में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। वही आरएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था कि डीएनए नाइट्रोजन क्षारक के कारण आरएनए से भिन्न है। तो डीएनए में थाइमिन, लेकिन आरएनए में है यूरेसिल। तो थाइमिन में भिन्नता के कारण ये आरएनए से भिन्न हो जाता है डीएनए। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? डी, यानी थाइमिन। थाइमिन के चलते डीएनए आरएनए से भिन्न है। चलिए 12 नंबर हो गया क्वेश्चन। 13 में है कि जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। पहला चॉइस डीएनए, दूसरा आरएनए, तीसरा कोशिका, चौथा केंद्रक। तो डीएनए का ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि जीवन का जितना भी आपका आनुवांशिक गुण है वो डिपेंड करता है किस पर? डीएनए पर ना। तो ये इसीलिए इसको कहा गया जीवन का ब्लूप्रिंट, यानी 13 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, डीएनए। डीएनए को ब्लूप्रिंट कहा गया कारण कि जो भी गुण किसी जीव का रहता है वो जीन में रहता है, और जीन डीएनए का ही एक पार्ट है या एक अंश है, इसलिए डीएनए को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। 13 नंबर हुआ। 14 में है कि डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा है हेक्सोज, हेप्टुलोज, पेंटोज, जाइलुलोज। तो देखिए डीएनए में जो शर्करा होता है, डीएनए में शर्करा, उसका नाम है पेंटोज। में पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर माने कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या है 5। और आरएनए भी पेंटोज शुगर होता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों पेंटोज शुगर है, लेकिन डीएनए में रहता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए में रहता है राइबोज शुगर। यही दोनों में अंतर है। दोनों में कार्बन की संख्या 5 है, लेकिन ऑक्सीजन में अंतर आता है। डीएनए में एक ऑक्सीजन कम होता है, किसके अपेक्षा? आरएनए की अपेक्षा। तो 14 का हो जाएगा आपको सी नंबर, पेंटोज। 14 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। में देखिए, 15 में है कि एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सामान्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। 46 का मतलब 23 जोड़ा, या कहिए 23 जोड़ा। यही शुक्राणु में रहता है 23 और अंडाणु में 23, और पूरे बॉडी में कितना? 46 रहता है। तो आंसर हो जाएगा 46, यानी डी नंबर। तो 15 का हो गया डी। 16 नंबर देखेंगे। 16 में कि एलोसोम है पहला कोशिकांग, दूसरा पादप हार्मोन, तीसरा एलील, चौथा लिंग गुणसूत्र। तो देखिए एलोसोम का मतलब होता है सेक्स क्रोमोजोम। एलोसोम कहा जाता है सेक्स क्रोमोजोम को, सेक्स क्रोमोजोम। और सेक्स क्रोमोजोम में 2 होता है, एक्स और वाई। ये होता है मेल में, और एक्स ये होता है फीमेल में। इसी सेक्स क्रोमोजोम को एलोसोम कहा जाता है। तो पहला चॉइस था कोशिकांग, दूसरा पादप हार्मोन, तीसरा एलील, चौथा लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र को ही कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम, अर्थात डी नंबर चॉइस हो गया। 16 का हो गया डी। चलिए 16 क्वेश्चन देखें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
17 में देखिए, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? पहला 100, दूसरा XXX, तीसरा XX, चौथा XY। तो देखिए पुरुष के लिए जैसा भी देखें हम लोग, तो पुरुष मतलब मेल के लिए 2 सेक्स क्रोमोसोम है, X और Y, और फीमेल के लिए, फीमेल यानी मादा, इसके लिए XX। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? X और Y, यानी डी नंबर चॉइस। 17 में डी हुआ। अब देखते हैं आगे 18 नंबर। 18 में है कि मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? पहला है फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन, बी में है क्रेग वेंटर एवं फ्रांसिस कॉलिंस, तीसरा ग्रेगर जॉन मेंडल और चौथा विलियम बेटसन। तो मानव जीनोम परियोजना माने कि जीन के बारे में जो एक परियोजना तैयार की गई और तैयार करने वाले थे क्रेग वेंटर एंड फ्रांसिस कॉलिंस, यानी बी नंबर चॉइस। 18 का हो गया बी। ये क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं और पूछा हुआ क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान देना होगा। 18 हो गया। और 19 नंबर क्वेश्चन, 19 में है कि वर्णांध व्यक्ति, पहला चॉइस, दूर की चीज़ नहीं देख सकता है, काला रंग नहीं देख सकता है, कुछ रंगों के बीच विभेद नहीं कर सकता है, कि दृष्टि निर्बंध नहीं होती है। तो वर्णांध को कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। और ये आनुवांशिक रोग है, यह है आनुवांशिक रोग। और इसमें मुख्यतः लाल और हरे रंग में विभेद नहीं होता है, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं होता है। यह रोग सर्वप्रथम डाल्टन में देखा गया था, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है, डाल्टोनिज्म बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम है डाल्टोनिज्म, कारण कि यह रोग सर्वप्रथम डाल्टन में देखा गया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में डाल्टोनिज्म रोग का नाम दिया गया। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा कौन सा? कुछ रंगों के बीच विभेद नहीं कर पाता। कुछ रंग का मतलब किस में नहीं करेगा? तो लाल और हरे रंग में, यानी सी नंबर चॉइस हुआ। तो 19 का हो गया सी। और 20 में है कि जीन शब्द किसने दिया? पहला चॉइस TH मॉर्गन, दूसरा WL जॉनसन, तीसरा G मेंडल, चौथा D ब्राइस। तो जीन शब्द दिया गया था जॉनसन द्वारा। 20 नंबर में जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन, यानी बी नंबर चॉइस। अब देखिए TH मॉर्गन तो लिंग सहलग्नता के बारे में बतलाए थे, मेंडल आनुवांशिकता के बारे में बतलाए जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और डी ब्राइस ये म्यूटेशन के बारे में बतलाए थे। डी ब्राइस ने बतलाया था उत्परिवर्तन, मतलब म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के बारे में बतलाए कौन? डी ब्रीज या डी ब्राइस बोलते हैं। तो 20 का हो गया बी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हर एक परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, वो बिहार SSC हो, BPSC TRE हो या CGL हो, सब में ये काम करेगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। और हर एक परीक्षा के लिए साइंस निर्णायक होता है। अगर रिजल्ट लेना है तो साइंस को मजबूत बनाना होगा, साइंस को बिना मजबूत बनाए रिजल्ट लेना संभव नहीं है, इसलिए साइंस पर ध्यान दें। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में आगे नया क्वेश्चन देखेंगे।